नमस्कार। पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इतिहास से संबंधित हैं, और ये सभी आपके सारे एग्जाम जो अभी आपके आने वाले हैं ना, उनमें आपकी मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत अच्छे स्तर के सवाल मैंने रखे हैं। ठीक है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये आपका वीकली शेड्यूल है, ये तो खैर आपको सभी टीचर्स दिखाई देते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं आता हूं सवाल पर। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज आर ओरिजिनेटर ऑफ स्लोगन फ्रेज इतिहाद, एतमाद और कुर्बानी। तो ये फ्रेज किसने दिया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, अलामा इकबाल, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, पॉज कर लो, फिर मैं आंसर दिखा देता हूं। आंसर है ये रहा, सुभाष चंद्र बोस इसमें सही उत्तर है। बहुत लोगों ने, क्योंकि ये उर्दू जैसा लग रहा है तो इसको बाकी कोई और ऑप्शन चुना होगा इन्होंने, लेकिन इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये इनका नारा था। दिल्ली चलो भी इन्होंने दिया था आईने की आर्मी को मोटिवेट करने के लिए, जय हिंद भी इनके द्वारा। और एक स्लोगन इन्होंने उर्दू में दिया था, इतिहाद, एतमाद और कुर्बानी, जिसका मतलब था यूनिटी, एग्रीमेंट एंड सैक्रिफाइस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज के द्वितीय लीडर बने थे। एक संस्था इन्होंने बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। हु सेड दिस अबाउट महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी के लिए ये किसने कहा था? वेल, डेड और लाइव, दैट अ प्रीटी बिग लिस्ट। यू नो, आई थिंक दैट इट माइट बी गांधी हु इज द रियल हीरो ऑफ माइन। तो कौन है ये जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी? बराक हुसैन ओबामा, आंग सान सू ची, अल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीव जॉब्स? आंसर देखें, आंसर है ए, बराक हुसैन ओबामा। देखो, स्टीव जॉब्स ने पहले क्या कहा था मैं बता दूं गांधी जी के बारे में। स्टीव जॉब्स ने कहा कि जब इन्होंने दूसरा अपना इनिंग शुरू किया एप्पल में 1997 में, तो ये एक बड़ी जो पोर्ट्रेट है महात्मा गांधी जी की, उसके सामने खड़े हुए। ठीक है, और फिर वहां पर जाकर क्या कहते हैं, वहां पर एक पैक्ड क्राउड के सामने, ऑडियंस के सामने इन्होंने कहा कि हेयर्स टू द क्रेजी वंस, द मिसफिट्स, द रिबेल्स, द ट्रबल मेकर्स, because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दी थी कि ऐसे लोग जो दुनिया के लिए ऐसे होते हैं, जो सिस्टम में फिट नहीं बैठते, जो ट्रबल मेकर होते हैं, वो लोग होते हैं जो इतने पागल होते हैं, जो दुनिया बदलने की काबिलियत रखते हैं, और वही ये करके भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि ये वर्ड जो है महात्मा गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, और उनकी चित्र के सामने खड़े होकर इन्होंने ये शब्द कहे थे। ठीक है, तो स्टीव जॉब्स, ये महात्मा गांधी पर तो नहीं, पर आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम महात्मा गांधी ही सेड दीज वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड गांधी दोनों एक दूसरे के बड़े एडमायरर्स थे, दोनों कंटेम्पररी थे, समकालीन। और इन्होंने कहा, a role model for generations to come is Gandhi, and I believe that Gandhi's views were the most enlightened of the all political men in our time। तो गांधी जी के विचार सबसे ज्यादा जो है वो ज्वलंत थे, अगर हम अपने समय के सारे पॉलिटिकल लोगों की बात करें तो। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था। तो आप सोच सकते हो गांधी जी की पॉपुलैरिटी क्या थी, और गांधी जी के विचारों से कहां कहां तक दुनिया में लोग इंस्पायर्ड थे। उसके बाद बराक हुसैन ओबामा, 2009 में बराक हुसैन ओबामा वेकफील्ड हाई स्कूल पहुंचे यूएस में। तो 9th क्लास के एक बच्चे ने उनसे सवाल पूछा कि अगर आप कभी किसी जिंदा या मृत व्यक्ति से आपको मिलने का मौका मिले, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके साथ आप डिनर पे बैठना चाहेंगे? तो बराक हुसैन ओबामा ने बिना शक के एक शब्द कहा कि डेड और अलाइव। वैसे तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर मुझे एक व्यक्ति चुनना होगा तो मैं गांधी को चुनूंगा, जिनके साथ मैं लंच या डिनर करना चाहूंगा, जो मेरे असल हीरो थे। ठीक है, आंग सान सू ची, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, म्यांमार से ताल्लुक रखती हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क में 2012 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक वक्तव्य दिया और कहा, गांधी had been one of the major influences in her life and she asked the students to read his work। तो इन्होंने कहा कि गांधी इनकी जीवन में बहुत बड़े प्रेरणा रहे हैं, और वो बच्चों से भी कहेंगी कि इनके वर्क्स को पढ़ें। भारत में जरूर गांधी को गाली देने वालों की फौज है, लेकिन दुनिया जानती है कि गांधी कौन थे और क्या थे। ये आंग सान सू ची, बराक हुसैन ओबामा, स्टीव जॉब्स। ठीक है, और मैंने कितने, मतलब, और अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो
अलग अलग जनरेशंस के लोग, अलग अलग जनरेशंस के लोग और अलग अलग दुनिया में रहने वाले अलग अलग कोने के लोगों को आपके सामने दिखाया और बताया कितना दुनिया इन्हें मानती है, सिर्फ भारत नहीं। ठीक है, चलो अगला सवाल। सतवाना पीरियड से ये कुछ टर्म्स दी गई हैं और इनके सामने इनके मीनिंग लिखे, आपको बताना है कौन सी टर्म का मीनिंग सही तरीके से मैच है। घटसप्तसई, a प्राकृत टेक्स्ट attributed to Satavahana king Hala. Golmika, a village headman who was also the head of military regiment during Satavahana period. तो आंसर देखें, आंसर है सी, यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही तरीके से मैच की गई है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो घटसप्तसई का मतलब वो एक प्राकृत वर्क है सतवाना किंग हाला द्वारा रचित। गोलमिका गांव के ग्रामाधिकारी को कहते हैं जो मिलिट्री रेजिमेंट का भी हेड हुआ करता था सतवानाओं के समय में। ठीक है, चलो अगला विरूपक्ष मंदिर जो है, अगला स्टेटमेंट विरूपक्ष मंदिर से जुड़ी हुई है और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। ठीक है, चलो पहला, द ह्यूज टेंपल बिल्डिंग वाज बिल्ट बाय लखना दांडेशा, एक बड़ा मंदिर जिसे बनवाया था लखना दांडेशा ने। लोकेटेड इन ए होल इन विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तो ए होल में लोकेटेड है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, और ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में है जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है और इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विरूपक्ष, जो शिव की एक जो है मतलब शिव का ही एक रूप है। ठीक है जी, तो उत्तर है डी, मतलब 1, 3, 4 करेक्ट है। गलत क्या है, गलत स्टेटमेंट है ये गलत है, ये ए होल नहीं है भाई। विरूपक्ष टेंपल जो है, विरूपक्ष टेंपल हम्पी में है, हम्पी में, कर्नाटका में है पर ए होल में नहीं है, हम्पी में है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। बाकी ठीक है, हाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है, लखना दांडेशा ने बनवाया था। लखना दांडेशा कौन थे, ये विजयनगर के राजा देवराय के अंडर एक चीफ थे, इन्होंने बनवाया था विरूपक्ष मंदिर ऑफ हम्पी। ठीक है, हम्पी में है विरूपक्ष मंदिर, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर है। ठीक है, अगला, विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन वाज परसिक्यूटर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो मतलब प्रीकर्सर, मतलब पहले कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन सी बनी थी। 1 only 2 only 2 and 3 ऑल ऑफ देम। मद्रास महाजन सभा, बांगा भाषा प्रकाशिका सभा, नेशनल इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, आंसर देखें, आंसर है डी मतलब तीनों ठीक है, तीनों कांग्रेस से पहले की है। देखो मद्रास महाजन सभा 1884, पी आनंदाचार्यलु, वीर राघवाचार्य और जी सुब्रमण्यम द्वारा बनाई गई। बंगा भाषिका प्रकाशिका सभा 1836 राजा राममोहन रॉय और उनके साथियों द्वारा बनी गई। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1867 में बाय मैरी कारपेंटर विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन इन लंदन। ठीक है, तो ये तीनों उससे पहले किए क्योंकि कांग्रेस तो 1885 की है ना। ठीक है जी, तो तीनों ठीक है। चलो जी अगला सवाल, मध्यकालीन भारत से यहां किस रूलर के बारे में बात की जा रही है। हिज ओरिजिनल नेम वाज बहाउद्दीन, असली नाम बहाउद्दीन था। एक गिलबारी तुर्क थे और जब वो यंग थे तो उन्हें मंगोल्स ने उनका अपहरण किया और गजनी ले आए। बाद में ख्वाजा जमालुद्दीन और बसरा के एक सूफी ने इनको बेच दिया गया, मतलब इस सूफी ने इन्हें खरीद लिया। ठीक है, तो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नादिर शाह। ठीक है, बड़े क्लोज हैं सारे ऑप्शन ना। चलो आंसर देखें, आंसर है सी, ये आंसर है बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है ये नसीरुद्दीन महमूद के एक रीजेंट थे और इमादुद्दीन रेहान के बाद ये गद्दी पे बैठे थे। बहाउद्दीन इनका असली नाम था। मंगोलों ने इनका अपहरण किया और इनको गजनी ले गए। बाद में ख्वाजा जमालुद्दीन जो बसरा के एक सूफी थे उनको इन्हें बेच दिया। उसके बाद ये दिल्ली लाए गए और उसके बाद फिर इन्हें इल्तुतमिश ने खरीदा। ठीक है, इल्तुतमिश ने खरीदा। इल्तुतमिश के स्लेव बन के रहे गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अगला सवाल, हु इज रेफर्ड टू एज ही इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये कौन है, ही वाज फाउंडिंग मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो फाउंडिंग मेंबर थे, प्रेसिडेंट, इसमें ही बहुत बड़ा हिंट है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन में 1930 से 32 उनके बीच में इनका बहुत बड़ा रोल था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने में। 1934 में
प्रिवी काउंसिल बनाई गई, उसमें ये एक मेंबर है, और लीग ऑफ नेशंस 1934 से 37 तक जो रही, उसमें भी इन्होंने उसके मेंबर थे, और प्रिवी काउंसिल के भी मेंबर थे। ठीक है, तो ये आपको बताना कौन है, हसरत मोहानी, सईद अहमद खान, राशिद अहमद गंगोई, या आगा खान द थर्ड। ठीक है जी, तो आंसर है डी, आगा खान द थर्ड। ठीक है, तो प्रिवी काउंसिल में भी मेंबर रहे और लीग ऑफ नेशंस में भी, ये है आगा खान द थर्ड। ठीक है जी, चलिए, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री से ये मैंने 4 इवेंट्स लिए हैं, एक ही टॉपिक से हैं चारों। ठीक है, और ये ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, तो उसमें से है ये, और आपको इनका सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पहचानना है। रिले कमीशन, सार्जेंट प्लान, वादा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, हार्डिंग रेजोल्यूशन। रिले कमीशन था 1902 का, सार्जेंट प्लान 1944 का, वार्धा स्कीम गांधी जी के विचारों पर लाई गई 1937 में, हार्डिंग रेजोल्यूशन 1913। ठीक है, तो ये कांग्रेस का एक स्टेप था, वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, और बाकी तीनों अंग्रेजों के द्वारा लिए गए रिफॉर्म्स मेजर थे। रिले कमीशन तो एक कमीशन था जो बिठाया गया 1902 में, सार्जेंट प्लान लाया गया 1944 में, जो कभी लागू नहीं हो सका, और हार्डिंग रेजोल्यूशन एजुकेशन पॉलिसी का 1913। ठीक है, तो इसके हिसाब से सबसे पहले आएगा रिले, देन हार्डिंग, देन वार्धा, देन सार्जेंट। ठीक है, तो 1432 ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, 1432। ठीक है जी, तो 1432 इज करेक्ट। देखो, रिले कमीशन मैंने अपने बैच में पंजाब वाले और हिमाचल वाले सभी बैचेस में हमने कराया है। ये देखो, ये टॉपिक पूरा, इसमें हमने सारा ये टॉपिक इसके अंदर ये पूरा डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। Born to a middle class Brahmin family, he taught mathematics. In 1884, founded Deccan Education Society to help educate the masses. तो कौन है ये? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, या गोपाल हरि देशमुख। तो मैथमेटिक्स के टीचर, ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करने वाले, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करने वाले, ये हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं, आखिरी सवाल आज का। आर्कटिक होम इन द वेदास एंड द श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, ये दोनों रचनाएं इनमें से किसकी हैं? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, या गोपाल हरि देशमुख। उत्तर है दोबारा से बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, तो दोनों का आंसर बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन भी सेम थे। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में दे देते हैं कि इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में होता, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और आर्कटिक होम इन वेदास और श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, ये दोनों ये बाल गंगाधर तिलक की रचनाएं हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ है उनके बारे में, उनकी जीवनी डिस्कस करेंगे किसी और सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लगातार पंजाब सक्सेस मंत्रा के चैनल्स को पर आकर जो आप पढ़ाई करते हैं उससे आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्जाम्स में सफल होंगे। और एक और चीज, मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली विश कर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई आप सब लोग जो हैं वो अच्छे से दिवाली मनाएं, और उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप सफलता जो है वो पाएं। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे